दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखिए क्लास 10th का हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान का विषय भूगोल का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो पूरी जो है जैक बोर्ड से जो रिलेटेड बनाया गया है, यानी जैक बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को देखिए। ठीक है, आप लोगों को जो भूगोल का इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएंगे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है कि लो एस किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, लो एस किस प्रकार का संसाधन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नवीकरणीय योग्य, जैव, प्रवाह और आपका अनवीकरणीय योग्य। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए लोहा जो है उसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, कोयला जो होता है उसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय जो लगता है उसको हम लोग कौन सा ये संसाधन बोलते हैं? अनवीकरणीय योग्य संसाधन बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में देखे होंगे, ज्वार भाटा आते रहता है, तो ज्वारीय जो आप लोग का होता है ऊर्जा वो जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो वो हर समय आते रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आप लोग का जो है आप लोग का 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है कुल आप लोग का 100 देश के लोग जो है यहाँ पे मुख्य लोग यहाँ पे हिस्सा लिए थे और प्रदूषण को कम करने के बारे में और अन्य अन्य तथ्यों के बारे में जो है यहाँ पे चर्चा हो रही थी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन पूछे उत्पत्ति के आधार पर, जब ये चीज़ शुरू में लिखा हुआ रहे ना, तो यहाँ पे जो है संसाधन को 2 प्रकार के भागों में बांटा जाता है, 2 भाग में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि आप पूछिएगा कौन कौन, तो आप याद रखिए एक आपका जैव होता है और एक आप लोग का अजैव होता है। पहला क्या बताया, जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है? जो जीवित रहता है। ठीक है, जैसे आदमी हो गया, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया। ठीक है, और अजैव क्या होता है? जो मृत चीज़ रहता है, जैसे आप लोग का पेड़ पर्वत है ना, ये सॉरी पहाड़ है ना। जो अजैव संसाधन होता है, जो आप लोग का अजैव संसाधन होता है वो आप लोग क्या होता है? मेरी चीज़ों से बना हुआ होता है, जैसे आप लोग का पहाड़ पर्वत। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यह कथन कौन बोले थे? तो ये कथन आप लोग का महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को कितने भाग में बांटा गया है ना। जलोढ़ मिट्टी को जो है कितने प्रकार में बांटा गया, तो ये आप लोग का 2 प्रकार हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रकार हो जाएगा। कौन कौन? एक आपका बांगर, एक आपका खादर। पुराना मिट्टी को बांगर, नया मिट्टी को जो है खादर बोला जाता है। अगला देखिए आप लोग का जो है क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया। लघु उत्तरीय मतलब 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो सब आप लोग का स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 राज्यों के नाम बताएं जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, 3 गो राज्य का नाम बताना जहाँ पे काली मिट्टी पाया जाता है। इस पर मुख्य रूप से किस फसल को उगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश 3 राज्य हो गया जहाँ पे क्या होता है कि काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी में क्या मुख्य रूप से उगाया जाता है? तो कौ से काला मिट्टी, कौ से कपास। ठीक है, तो जो है आप लोग का कपास उगाया जाता है। काली मिट्टी में क्या उगाया जाता है? बोलिए आप लोग, कपास उगाया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, भूमि निम्नीकरण पर नियंत्रण करने के किन्हीं 2 उपयोग का सुझाव दीजिए। ठीक है, तो देखिए भूमि निम्नीकरण पर नियंत्रण के 2 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला क्या होना चाहिए कि आप लोग का जो है पहले वनों का उन्मूलन होना चाहिए। पहले वनों का क्या होना चाहिए? उन्मूलन होना चाहिए। उन्मूलन पर प्रतिबंध होना चाहिए। मतलब क्या होता है, आदमी सब आता है जंगल में, पेड़ को काट के ले जाता है। तो वही बताया है पहले वनों के उन्मूलन पे क्या लगाना चाहिए? प्रतिबंध लगाना चाहिए, यानी वनों को काटना जो है नहीं देना चाहिए आदमी सबको। और फिर उसके बाद बताया है दूसरा चारागाहों पर जो है नियंत्रण है ना। चारागाह मतलब क्या होता है? देखिए बहुत कोई जंगल में आदमी आता है, गाय भेड़ को बकरी को ले आता है जो चराता है, तो इससे क्या होता है मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है वो जड़ से जो है जब खींचता है उसको अपना दांत से जानवर सब, तो मिट्टी को ढीला कर देता है, जिसके कारण क्या होता है भूमि निम्नीकरण होता है, वहाँ को उर्वरक शक्ति घट जाता है। ठीक है, तो ये सब घटना आपका देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि मृदा अपरदन क्या है ना। मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 प्रमुख कारण बताइए। तो मृदा को अपने स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को हम मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन क्या है, यानी मिट्टी। मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है। ठीक है, मिट्टी क्या होता है? यदि हम इसको जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, अब आप किसी भी तरह से ले जाइए, मतलब देखिए यदि पानी पड़ा मिट्टी बहा करके आगे की ओर ले गया, यदि आपका हवा आया मिट्टी उड़ा करके दूसरी ओर ले गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन बोलते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि नदी में बाढ़ आ जाना। नदी में क्या आ जाना? बाढ़
बाढ़, मान लीजिए नदी है और यहाँ पे मिट्टी का टीला है, तो पूरा स्पीड से बाढ़ आया, यहाँ का मिट्टी को उड़ा के ले गया। दूसरे तरफ क्या बताया कि दूसरा वनों का उन्मूलन है ना, वनों को काट देना, तो इससे भी क्या होता है आप लोग का मिट्टी क्षतिग्रस्त होता है। यदि आपको पेड़ पौधा मान लीजिए बहुत पुराना पेड़ पौधा, उसका जड़ के सहित पेड़ को हटा लिया, तो बहुत सारा मिट्टी क्या हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, जिसके कारण जो है आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे मृदा का क्या हो जाता है बताइए, अपर्दन हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रक्षक मेखला क्या है। ठीक है, रक्षक मेखला आपका क्या है, तो देखिए मृदा अपरदन से बचने के लिए फसलों के बीच जो है पेड़ों को कतार में लगाना रक्षक मेखला कहलाता है। देखिए क्या होता है कि आप मतलब समझिए कि एक खेत है, उसमें आप फसल लगा दिए, उसमें क्या लगा दिए, फसल, और आप क्या कर रहे हैं, लाइन से जो है कतार से आप यहाँ पे पेड़ लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यदि पूरा स्पीड से वायु यदि आ रहा है, यदि वायु आ रहा है, तो आपका क्या होगा, फसल को ज़्यादा नुकसानदेह नहीं पहुँचाएगा, आपका मिट्टी को कहीं ज़्यादा उड़ा के नहीं ले जाएगा, है ना। इससे क्या होगा कि पेड़ आप लोग का जो है हवा को रोक देगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे दीर्घोत्तरीय। देखिए क्वेश्चन आप लोग का स्टार्ट हो गया, जो आपका 3 नंबर और 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पे 3 नंबर और 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संसाधनों का संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देखिए आप लोग का जो है PYQ क्वेश्चन आपको पूछा गया है आप लोग का एग्जाम में, और ये सब भी जो है आप लोग का पूछा जाएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा दोस्तों, उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि संसाधनों का संरक्षण मतलब जो भी संसाधन है उसको हमको बचाना क्यों जरूरी है। तो देखिए क्या बताया गया है, विकास के क्रम में जो आपका सामाजिक, आर्थिक और आपका पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण एवं उनका जो है विवेकपूर्ण उपयोग अत्यधिक आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए आप यदि जीवन जी रहे हैं तो उसमें आपको जो है सामाजिक और फिर उसके बाद पर्यावरण, आपको जो है पर्यावरणीय, इसमें जो है आप लोग का बहुत सारा कष्ट आता है, तो इसमें आप लोग को संसाधन का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इससे आने वाली पीढ़ी को भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है आराम मिलेगा, ठीक रहेगा। देखिए वर्ष आपका बता रहा है 1987 में, वर्ष आपका 1987 में ब्रुंटलैंड आपका जो है कमीशन रिपोर्ट में संसाधन संरक्षण की आवश्यकता का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें क्या बताया है, इसमें आप लोग का क्या बताया है कि और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सतत विकास की अवधारणा को उचित बताया गया है। यहाँ पे बताया सतत मतलब कि कम से कम यदि हम संसाधन का आवश्यक यूज करेंगे तो हमारा संसाधन बचाव रहेगा। देखिए इसमें गांधी जी के द्वारा एक कथन बताया गया था, गांधी जी के अनुसार। हाँ जी, देखिए यहाँ पे आपका आंसर समाप्त हो गया। ठीक है, यदि आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यदि आपको आंसर लंबा बनाना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। गांधी जी के अनुसार हमारे पास एक व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए जो है, अर्थात यहाँ पे बताया गया हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के विरोधी थे, मतलब जो कोई भी संसाधन का बहुत ज़्यादा यूज करता है उसके विरोधी थे, और इसके स्थान पर अधिक जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर, मतलब एक से थोड़ा संसाधन उसको बहुत लोग मिल के यूज कर रहा है तो उसके वो समर्थक भी थे। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है ना, यानी भूमि का उर्वरक शक्ति कम हो जाता है, भूमि में बहुत सारा जो है जंगल में देखिएगा बहुत सारा परेशानी होता है, तो उसमें आप लोग को जो है अपना राय दीजिए क्या कारण है। तो देखिए यहाँ पे भूमि निम्नीकरण का अर्थ है कि पृथ्वी तथा मानव निर्मित कारणों के मृदा की उर्वरकता शक्ति में लगातार होने वाली कमी है ना। आपको बताया कि मिट्टी का उर्वरक शक्ति कम हो जाता है, होने वाली कमी को भूमि संरक्षण या भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। तो ये देखिए किस किस कारण से भूमि का उर्वरक शक्ति कम होता है। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि वनों का उन्मूलन। सबसे पहले क्या बताया, वनों का उन्मूलन मतलब क्या हुआ कि पेड़ तेड़ काट के एक जगह दूसरी जगह ले गया, जिसके कारण हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है, मिट्टी का खराब हो रहा है। अति मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, अति पशु चारा मतलब जो बहुत ज़्यादा पशु चराना, मतलब बहुत सारा जो है पशु लेके चले गए कि जंगल में जाके खिला रहे हैं, घास खिला रहे हैं, पत्ता, तो इससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। खनन, यदि आप जो है मतलब खनन मतलब क्या होता है, जो मिट्टी जो कोड़ के जो निकालता है, ठीक है, तो इसमें भी आप लोग को दिक्कत होता है। अगला देखिए क्या बता रहा है, अगला बता रहा है कि अत्यधिक सिंचाई में भी क्या होता है, दिक्कत होता है। मान लीजिए कहीं जो है खेत है उसमें आप बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं, तो पानी क्या करेगा, मिट्टी को दूसरी जगह लेके चले जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या बता रहा है, औद्योगिक अपशिष्ट जल का सीधे भूमि में निस्तारण, है ना। मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप लोगों का फैक्ट्री है वहाँ से गंदा पानी निकलता है और वो जाके भूमि में चले जाता है, तो इससे भी हम लोग का जो है मिट्टी का उर्वरक शक्ति खत्म होता है। फिर उसके बाद बताया रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। यदि आप एक
ही फसल में, एक ही जगह में, एक ही खेत में आप जो है बहुत ज़्यादा कीटनाशक दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, रासायनिक उर्वरक दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो है इसका अधिक प्रयोग करने से आपका मिट्टी ख़राब हो जाएगा। एक फसलीय कृषि को बढ़ावा देना मतलब क्या होता है कि यदि आप खेती कर रहे हैं तो आप जो है एक खेत में अलग अलग तरह का फसल को उगाइए। यदि आप एक ही तरह को उगाइएगा तो इसमें भी आपका मिट्टी का जो है हानि होता है। अब यहाँ पे देखिए अगला आपको बताया, इसमें आप लोग को बता रहा है कि उपयुक्त कारणों के द्वारा मिट्टी में का निस्त्रीकरण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस कारण को कम करने के लिए भूमि का निम्न स्तरीय कारण को रोकना पड़ेगा। यानी ये सब जो आपको ऊपर में जो काम बताया, ये सब कुछ यदि आप रोक देंगे, सभी को रोक देगा, तो हमारा जो है भूमि का उर्वरक शक्ति क्या हो जाएगा, आप लोग का कभी नहीं घटेगा। ठीक है, तो ये आप लोग का देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस वीडियो का, और इसमें से आपका एग्जाम में जरूर आपका क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को आपको एकदम रट जाना है, और जो है आप लोग क्लास 10th का अच्छा से यदि तैयारी करना है तो इस वीडियो आपको चैनल से जुड़ा रहिए। ठीक है, और अपना जो है कमेंट में ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी लगे कि वीडियो में कुछ खास बताया गया है कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।